दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो इसमें से निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? आपको बताना है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? गोंडा और पटना, ग्वालियर और गोंडा, ग्वालियर और अहमदाबाद, दिल्ली और कानपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर और गोंडा, इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा की शुरुआत हुई थी? विवेक एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, दांडी एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस। तो सही उत्तर हो जाएगा बंधन एक्सप्रेस। क्या होगा? तो 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुई थी? तो बंधन एक्सप्रेस इसका सही उत्तर होगा। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, सदाई सरहद एक्सप्रेस या फिर बंधन एक्सप्रेस। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो समझौता एक्सप्रेस इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? तो समझौता एक्सप्रेस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? बस, हवाई जहाज, रेलवे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। क्या होगा? तो देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा रेलवे। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर पटना। बताना है कि निम्न में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मुंबई। निम्न में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? तो मुंबई इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाग इंजन कौन सा है? अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस, फेरी कोइन या फिर उपयुक्त में से दो। बताना है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाग इंजन कौन सा है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा फेरी कोइन। क्या होगा? तो फेरी कोइन इसका राइट आंसर होगा। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाग इंजन कौन सा है? तो फेरी कोइन सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1920 में, 1924 में, 1928 में या फिर 1930 में। तो बताना है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924 में। कब? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1924 सही उत्तर होगा। अगला है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 16 मार्च 1853 को, 20 मार्च 1853, 16 अप्रैल 1853 या फिर 20 अप्रैल 1853। तो सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी? दिल्ली, कानपुर, मुंबई या फिर पटना। तो भारत में सबसे पहली जो ट्रेन चली थी सभी को पता है 1853 में। कहां पर? तो मुंबई में। कहां पर? तो मुंबई में। ध्यान रखेंगे। अगला है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? आपको बताना है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 30 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या फिर 45 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। कितना? तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीय नियम। क्या होगा? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण है? तो तृतीय नियम यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम या फिर संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। क्या? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
सही उत्तर हो जाएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बताना है। सही उत्तर हो जाएगा तृतीय, किस पर, तो तृतीय सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखेंगे। तो न्यूटन का तृतीय नियम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, क्या है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण बताइए। जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विराम जो है विराम जड़त्व, या फिर गति का तीसरा नियम। तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण जो होगा क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आपको सही उत्तर जरूर कमेंट करते रहना है। राइट आंसर होगा विराम जड़त्व, क्या होगा, तो विराम जड़त्व इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न प्रमाण नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न प्रमाण नहीं है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या फिर चाल, तो सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, क्या होगा, तो राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न प्रमाण नहीं है, सही उत्तर होगा द्रव्यमान। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो सही उत्तर होगा द्रव्यमान, क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर होगा द्रव्यमान, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा द्रव्यमान, क्या होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान हो जाएगा। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 10, 12, 13 या फिर 15। तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की जो संख्या थी ये 15 थी, कितनी, तो 15 थी, ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, तो प्रथम दिन के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, किसने, तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। तो सही उत्तर होगा 1946 में। कब, तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, 1946 में संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो 1946 में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या फिर हैदराबाद। तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहां पर, तो संत कबीर का जन्म कहां हुआ था, तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहां हुआ था, तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। अगला है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, 4, 6, 8 या फिर 64। तो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा 64, क्या, तो यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 64 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पर मद्रास हो जाएगा, क्या होगा, तो सही उत्तर मद्रास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, तो सही उत्तर हो जाएगा मद्रास, क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, ध्यान रखेंगे। अगला है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी फिरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह। तो किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी फिरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। तो ये कहा था किसने, तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय वीरता जो है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी फिरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। तो किसको कहा था, लक्ष्मीबाई को। किसको, तो सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीबाई को, 25 है।
1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती, कलम और गदा, कलम एवं गुलाब, या फिर चपाती एवं तलवार। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा कलम एवं चपाती हो जाएगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो कलम एवं चपाती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह, मौलवी लियाकत अली। तो निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में कौन था? तो राइट आंसर होगा लियाकत अली। क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा लियाकत अली। ध्यान रखेंगे, मौलवी लियाकत अली इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बताना है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, या फिर कोलकाता। तो सही उत्तर हो जाएगा बैरकपुर। कहाँ से? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से जुड़े थे। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, ताराचंद्र, या फिर एसएन सेन। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एसएन सेन। क्या होगा? तो यस एन सेन इसका सही उत्तर होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अगनकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या फिर फिरोज शाह मेहता। तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।